हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं राजदेव प्रसाद और आज हम आ गए हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी। और अगर आप बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हो क्वांटम यूनिवर्सिटी से, अगर आप बीबीए करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीबीए के स्टूडेंट्स से मैं आपको इंटरेक्ट करवाने वाला हूँ। ये आपको खुद कॉलेज के बारे में बताएंगे कि कॉलेज का इनको फैसिलिटीज कैसा लग रहा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसे फैकल्टीज हैं। क्योंकि कॉलेज का बेसिक डिटेल तो आप ऑफिशियली आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, बट अगर आप कहीं पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आपको इस वीडियो से आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिल जाएगा क्वांटम यूनिवर्सिटी को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आप अपना इंट्रोडक्शन बता दो अपने बारे में और आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, कौन से ईयर में हो। Hello everyone, myself Nida Zedi and I am from Saharanpur, Uttar Pradesh. Currently I am pursuing BBA from Quantum University in Specialization Marketing. ओके, एंड यू? Hello everyone, I am Muskan Sachdeva and I am also from Saharanpur, UP, and I am currently pursuing BBA from Quantum University in the specialization of marketing. Hello everyone, myself Nazish Khan. I am from Saharanpur. I am pursuing my BBA from Quantum University. My specialization is HR. और आप लोग डे स्कॉलर्स हो या फिर हॉस्टल में रहते हो? डे स्कॉलर्स हो। तो आप थोड़ा सा कॉलेज के एनवायरनमेंट के बारे में बताओ। Sir, I am a day scholar. मैं बस से आती हूँ. बस की टाइमिंग सुबह 9 से स्टार्ट हो जाती है. इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है. टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, आपको सपोर्ट करते हैं. और कॉलेज की तरफ से आपको बस फैसिलिटी मिल जाता है, उसका चार्जेबल कितना लगता है या फिर फीस स्ट्रक्चर के अंदर कैलकुलेटेड है वो? Near about 12,000 per sem. पर सेम? ओके, Per sem इट मींस अप्रॉक्स 6 sem of 6 sem, near about 12,000. फॉर 6 मंथ। Yes sir. फॉर 6 For मंथ 6 months. इट्स 12,000। ओके, आप बताइए कि बीबीए कोर्स में आपको क्या क्या स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं? ओके, सो BBA में आपको बहुत सारे टाइप की स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, जैसे कि मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, और इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस एट्सेट्रा। ओके, एंड आप कौन से स्पेशलाइजेशन से कर रहे हो या फिर आप जस्ट ऑनर्स कर रहे हो? नो सर, आई एम डूइंग BBA इन स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग। मार्केटिंग। और इसके पीछे क्या कारण था, क्या स्कोप आप लेकर चल रहे हो आगे? ओके, तो सर आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस, और बिजनेस से पहले मैं कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हूँ, एंड आई हैव सीन कि मार्केटिंग में बहुत वाइड स्कोप अवेलेबल है, और क्वांटम यूनिवर्सिटी मार्केटिंग में काफ़ी अच्छी स्कोप हमको दिलाती है, हमको बहुत अच्छे से ट्रेन करवाती है, तो Okay. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस। ओके, अगर मैं एक्सपोजर की बात करूँ, जैसे इन्होंने बताया कि मार्केटिंग में हमें बहुत सारे स्कोप्स मिलते हैं, तो बट वो चीज़ हम सिर्फ पढ़ के भी तो नहीं कर सकते। Yes sir. हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स होता है, बहुत सारी चीज़। तो इसमें आप कॉलेज के तरफ से Along क्या with the फैसिलिटीज मिलता है? along with the academic knowledge, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Yes. और वो जैसे कि यहाँ पे क्वांटम यूनिवर्सिटी में हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पे लेके जाते हैं, प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, वेरियस न्यूमेरस कंडक्ट होते हैं, तो इसके थ्रू हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। आप सेकेंड ईयर में हो? Yes sir. ठीक है, आप मुझे बताओ अब तक आपने कितनी इंडस्ट्रियल विजिट्स में आप गए हो और कैसा एक्सपोजर मिला आपको वहाँ पे? सर अभी तक हम 4 इंडस्ट्रियल विजिट पर गए हैं और वहाँ पे हमें सिखाया जाता है मशीनरी, दिखाए हमारे इंटरेस्ट, हमारी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसी मशीनरी है, आपको कैसे वर्क करना है, वो सब चीज़ें बताई जाती है ताकि हम प्लेसमेंट्स में भी इजी हो, इंटरव्यूज में इजी हो. ओके, एंड कैन यू टेल मी अबाउट द फी स्ट्रक्चर्स कि यहाँ पे आपको कैसा फी स्ट्रक्चर मिला है? और साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे डोमिसाइल स्टूडेंट्स का फीस अलग है और आउटसाइड उत्तराखंड स्टूडेंट्स का फीस अलग है, बट जैसे सहारनपुर ये तो जस्ट बॉर्डर के पास पड़ता है, तो आप लोग का सेम फी स्ट्रक्चर लिया गया है या आपसे ज़्यादा फी स्ट्रक्चर लिया गया है? सर एक्चुअली यूपी का फी स्ट्रक्चर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू यूके, उनको थोड़ा सा उसमें फ़ी कम मिली हुई है। हमारी फ़ी जो BBA की मैं बता रही हूँ आपको, वो पर ईयर 1 लाख रुपीज़ है, ओके, और जो बस की फ़ीस है वो हमारी पर सेमेस्टर 11,000 हो चुकी है, जो कि पहले 10,000 थी फर्स्ट ईयर में, Okay. और टोटल आप 21,000। ओके, हाँ जी। एंड कैन यू टेल मी अबाउट द प्लेसमेंट्स ऑन ओवरऑल? हम Yes, 6 sir. लाख रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हैं आने वाले 3 साल में, हाँ ठीक जी। है, तो यहाँ पे आपको कैसा प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है? प्लेसमेंट्स भी यहाँ का अगर हम देखें तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। प्लेसमेंट जो एवरेज पैकेज अगर हम देखें तो वो 4 to 5 लाख मिल जाता है, एंड Okay. अगर किसी इंडिविजुअल की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं तो उसको नियर अबाउट 7.5 लाख इतना तो जाता ही है। ओके, आप बताओ कि कुछ कल्चरल इवेंट्स यहाँ पर कैसा मिलता है, क्या क्लब्स फैसिलिटीज़ हैं? क्योंकि बहुत सारी, अगर मैं स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कॉलेजेस होते हैं वो छोटा सा कॉम्पैक्ट सी कॉलेज होती है, बट यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है, ये सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो क्या इवेंट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलता सर है? यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं. यहाँ पे एक मेन फेस्ट होता है जो धरोहर है, उसमें बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं. सेलिब्रिटी वहाँ पे आते हैं.
3 से 4 दिन तक वो फंक्शन चलता है। उसमें डीजे नाइट, फैशन शो, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे। और नॉर्मली इससे अलग भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जैसे कोई अलग से इवेंट हो गया लाइक चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, और भी जितने भी डेज हैं लाइक फेस्टिवल, क्रिसमस हो गया, सब कुछ यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। ओके, कैन यू टेल मी अबाउट द फैकल्टीज़ कि यहाँ पर फैकल्टीज़ की तरफ से आपको किस तरीके का हेल्प होता है, मिलता है, या फिर आपको फैकल्टीज़ कैसे मिल रही है? जैसे कॉलेज तो बताता है कि सारे पीएचडी होल्डर्स हैं, सब कुछ है, तो उसकी आपको रियलिटी क्या पता चला कॉलेज के आने के बाद कि वो सेम है या डिफरेंट है? यस सर, तो फैकल्टी यहाँ की काफ़ी सपोर्टिंग है और अकॉर्डिंग टू नॉलेज तो काफ़ी अच्छी है। हमको जैसे मैं फर्स्ट ईयर में थी तो हर सेमेस्टर में हमारे टीचर्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जैसे चेंज होते हैं। तो हर टीचर से जैसे मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ तो सारे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज वो हमें देने की कोशिश करते हैं। हमें कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके क्लास में या फिर ऑडिटोरियम में प्रेजेंट करनी है, तो वो लोग हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, हमें नॉलेज देते हैं कि आप लोग ये ऐसे करो, सो दे आर वेरी सपोर्टिव। ओके, और इनटेक क्या है कॉलेज में बीबीए का? कितने सेक्शंस हैं? क्या टाइमिंग है कॉलेज की? टाइमिंग अगर हम देखें तो 9 to 4 रहती है। ओके, और इनटेक मतलब ईच सेक्शन में नियर अबाउट 70 स्टूडेंट्स हैं ओके, और देयर आर 2 सेक्शंस इन बीबीए। इट मीन्स ओवरऑल 140-150 Yes, का sir. इनटेक है Yeah, बीबीए yeah. में। ओके, तो और इसी के साथ आप मुझे बता सकते हो कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या? आप हॉस्टल में रहते हो या डे स्कॉलर हो? डे स्कॉलर। ओके, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में आप लोग में से किसी को पता है? आपको पता है? ओके, यू कैन शेयर। सो सर, माई मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आर फ्रॉम हॉस्टल, सो मैं बताती हूँ आपको कि हॉस्टल की फैसिलिटीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ के वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन है। Okay. मैंने जैसे यहाँ पर फंक्शंस हुए हैं, हमारा फ्रेशर पार्टी हुई थी तो आई हैव वेंट देयर, और वहाँ की मेस से भी मैंने जितने भी रिव्यूज़ सुने अपने फ्रेंड से तो उन लोगों ने बोला है खाना काफ़ी अच्छा है और वहाँ की वार्डन्स काफ़ी फ्रेंडली हैं, रूम्स भी काफ़ी सही लेवल के हैं और सब कुछ वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। ओके, और भी कुछ एक्सपीरियंस है आपका? अगर कॉलेज का फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया है और अभी जस्ट न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, ओके, तो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस आप कुछ बता सकते हो कि यहाँ पे मतलब सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन आप लोग का कैसा रहा? ठीक है, कॉलेज में कोई ऐसा कुछ रैगिंग वगैरह का सीन मिला क्या, या आप कंफर्टेबली अपना 1 साल आपका चल गया और आप सीनियर बन चुके हो, है ना? सर एक्चुअली फैकल्टीज़ के साथ ना हमारे सीनियर्स भी काफ़ी सपोर्टिव और फ्रेंडली हैं, ओके, तो रैगिंग का तो कोई ऐसा सीन नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उन्होंने फ़नी वे में या फिर थोड़ा डराने के वे में लिया था, लेकिन दे आर फ्रेंडली एंड सपोर्टिव और फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा रहा। हमने देखा है कि जैसे कई कई सारी कॉलेजेस में सिर्फ इवेंट्स होते रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, तो यहाँ पर इवेंट्स और पढ़ाई दोनों चीज़ें होती हैं, विच इज़ वेरी गुड। और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करती हूँ कि क्वांटम में एडमिशन लें। और अब बताओ इस कॉलेज के बारे में कुछ हाइलाइट्स बताओ कि अगर जैसे इन्होंने बताया कि इसकी वजह से यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स ले सकते हैं, आपको इस कॉलेज का क्या पॉजिटिव पॉइंट लगा या क्या नेगेटिव पॉइंट लगा, आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो? नेगेटिव पॉइंट तो देखो यही है कि जैसे माइनर सब्जेक्ट्स हमें एकेडमिक नॉलेज के साथ हमें माइनर सब्जेक्ट्स भी अलॉट किए जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं ये, जैसे कि फैकल्टीज़ वगैरह अलॉट नहीं होती है या ज़्यादा फोकस नहीं रहता उस पर। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं जो आपके सब्जेक्ट्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हाँ, ऐड ऑन किया जाता है। यस ये सर, चार्जेबल होता है? चार्जेबल होता है ओके, ये। तो क्या चार्जेस होता है आप बता सकते हो? जैसे अलग अलग होते हैं, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है और भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं हम्म, ये माइनर और ओपन इलेक्टिव कोर्सेज, तो इसके अलग अलग ही चार्जेस होते हैं ओके, अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। ओके, और क्लासेस में ऑन एंड ओवरऑल अगर एक दिन में आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स का क्लासेस होता है आपका? सर वो अलग डिपेंड करता है। वीकली मंडे और ट्यूसडे हमारे फुल क्लास रहती है, मेनली 7 लेक्चर्स। बाकी लाइक वेडनेसडे में प्रॉप्स होते हैं, हम्म, तो 2 या 3 लेक्चर्स होते हैं। फ्राइडे और सैटरडे में भी 3 to 4 लेक्चर्स होते हैं। और मैक्सिमम बाकी- पर डे अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी पे और अपने पर्सनल डेवलपमेंट्स के ऊपर या फिर उसके लैब पे कितना आपको समय इन्वेस्ट उनके करवाया लिए जाता सर अलग से लेक्चर होते हैं, लैब के लिए भी और यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए भी अलग से एक लेक्चर दिया जाता है कि आपको उसमें वही करना है। लैब्स अलॉट होती हैं, प्रॉप्स लाइक जो आपके पर्सनल अगर आपके अलग से इंटरेस्ट है तो आप उसमें जाइए। वेडनेसडे को फुल डे आप उसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी अब जैसे कि आप लोग कॉलेज के सेकेंड ईयर में आ गए हो, फर्स्ट ईयर तो थोड़ा इजी चल जाता है, सेकेंड ईयर में आप थोड़ा सा लग रहा होगा कि जैसे आप अब थोड़ा सा सीनियर हो गए, आप लोगों ने और भी सीनियर से बात किया होगा प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग आपका कैसा प्रिपरेशन है, कैसे रिक्रूटर्स आते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट्स ड्राइव के लिए, प्लेसमेंट सेल्स के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करेगा?
क्योंकि फर्स्ट ईयर तो वो हो गया, फर्स्ट ईयर तो प्रॉपर डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, एक्सपोजर वगैरह पे, बट सेकेंड ईयर से उनका ये होता है कि बच्चों को प्लेसमेंट्स के लिए रेडी करना है। तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाया जा रहा है? सर एक्चुअली जो हमारी कंपनीज आती हैं वो काफ़ी अच्छी आती हैं, तो जैसे कि मैंने टीचर से और सीनियर से जाना है, तो वो लोग कहते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग से जो कि हम आ चुके हैं तो प्लेसमेंट के लिए रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी खुद की भी सेल्फ डेवलपमेंट होती है, जैसे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, आप किसी सीनियर की या यूट्यूब से हेल्प लेके अपना कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसरिंग के लिए हमारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, और जो सीनियर जिनके पैकेजेस लग गए हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो बताने के लिए रेडी Okay. और साथ ही साथ बताओ, अगर आप लोगों से मैं अगर पूछूं कि अगर आप लोगों को किसी जूनियर्स को या फिर अपने फैमिली रिलेटिव्स को अगर किसी को आपको सजेस्ट करना हो कॉलेज क्वांटम यूनिवर्सिटी आपके बीबीए कोर्स के लिए, तो क्या आप सजेस्ट करोगे, और करोगे तो क्या ही हाईलाइट्स पॉइंट्स होंगे, आपको क्यों सजेस्ट करोगे मैं आप? इसीलिए सजेस्ट करूँगी क्वांटम यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बच्चे का करियर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। वेरियस सर्टिफिकेशन कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड इट ऑल्सो एनहेंस स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल। जैसे कि हम देखें तो बेसिक टू एडवांस एक्सेल सर्टिफिकेशन कोर्स है, टैली है, और एग्जिम भी है, तो देयर आर वेरियस सर्टिफिकेशन कोर्सेज Okay. हियर। इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो आप इसमें? और सर मैं इसीलिए ये बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी है, अपनी स्किल आप इम्प्रूव कर सकते हो, टीचर बहुत सपोर्टिव है, वो आपका जो भी इंटरेस्ट है वो उसके लिए आपको हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे। बस ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। आप कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताना चाहते हो कॉलेज को जो आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है? सर नेगेटिव पॉइंट जो मुझको लगता है वो यही है कि जो हमारी क्लासेस की जो टाइमिंग्स हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में तो स्टार्टिंग में हमारी काफ़ी लंबी चलती थी, और जैसे जैसे हमारे सेमेस्टर आगे चल रहे हैं तो हमारी क्लासेस की टाइमिंग कम हो रही है। तो ना जो बसेस की टाइमिंग होती है वो अराउंड 4:30 होती है, 4:30 to 4:40, लेकिन हमारी क्लासेस जल्दी ओवर हो जाती हैं, तो हमको वेट करना पड़ता है। तो उसी का थोड़ा मैनेजमेंट अगर हो जाए तो बाकी ओवरऑल तो ठीक है। चलो ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल कॉलेज का डिटेल्स, और आपने सुना होगा कि इनका कॉलेज को लेकर कैसा फीडबैक है। और अगर इसके अलावा अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट बच जाता है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है कॉलेज के बारे में, ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर कुछ क्वेरीज हो तो अगर आप इनसे बात करना चाहते हो, तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं, मैं इनका इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। Thanks. Love you.